हेलो एवरीवन, दिस इज ऑसबर्ट सिंह। जैसा कि मैंने अभी लास्ट टाइम आपको टेंसेस सिखाए थे, ठीक है। 12 टेंस जो कि एक ही वीडियो में। बट गाइस देखो, मुझे ऐसा लगता है कि टेंस में भी काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही होगी, बिकॉज ये उन लोगों को दिक्कत हो रही होगी जिनको स्टार्टिंग से एकदम इंग्लिश सीखनी है। तो जी हाँ, आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो लाया हूँ जीरो से इंग्लिश सीखना। आज का जो अपना टॉपिक है वो है जीरो से इंग्लिश बोलना सीखे। भाई जीरो से कैसे स्टार्ट करें? पहला टॉपिक ऐसा कौन सा है जो हम पढ़े? 95% लोग जानते ही नहीं है कि वो इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें। इनफैक्ट लोग क्या करते हैं, जो मर्जी पढ़ा रहे होते हैं। सो गाइज देखो, आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, आज हम वही टॉपिक कवर करेंगे इसके अंदर, जीरो से। सो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे दिस और दैट के बारे में। देखो, दिस जो होता है वो होता है यह, क्या होता है यह, और जो दैट होता है वो होता है वे। ये जो दोनों होते हैं ये एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज के लिए आपको इस्तेमाल करना है। जो दिस होता है ये नियर के चीज के लिए यूज होता है। कोई भी चीज जो नियर है, आपके आस पास है, किसके लिए? नियर के लिए। और जो दैट होता है ये किसके लिए यूज होता है गाइस? सो ये दूर वाली चीज के लिए होता है। कोई सी भी चीज जो दूर है ना आपसे, फार है, जो चीज आपसे फार है उसके लिए यूज होता है। नियर और फार ये एक चीज के लिए होता है, ये भी एक चीज के लिए होता है, इसका ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो मैं कहूं कि यह एक किताब है, तो जो किताब है कितनी है? एक है। तो जब एक की बात करोगे तो आप बोलोगे दिस इज अ बुक। याद रखना, जब भी आप किसी एक ऑब्जेक्ट की बात करते हो, एक नाउन की बात करते हो, तो इसमें आपको आर्टिकल लगाना जरूरी होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप किसी भी एक नाउन की बात करोगे तो आपको आर्टिकल जरूर लगाना है। आर्टिकल होता है अपना ए और एन। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कौन सी चीज कहां पर लगती है। आई विल क्लियर यू वन बाय वन। अब देखो, जो वे होता है ये भी एक चीज के लिए होता है। जैसे मैंने कहा, ये जो बंदा है ये इशारा कर रहा है कि वह एक पेड़ है। सो पेड़ जो है वो दूर है, क्या है? दूर। दूर को हम बोलते हैं फार। तो जो भी चीज दूर होगी और एक होगी तो उसके लिए हम दैट लगा देंगे। जैसे दैट इज अ ट्री, दैट इज अ ट्री। तो यहां पर आप मैंने क्या लगाया? आर्टिकल लगाया। इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दीज। दीज का मतलब होता है ये, क्या होता है? ये। लेकिन ये एक से ज्यादा के लिए होता है। भाई किताबें तो है, लेकिन कितनी है? एक दो तीन चार पांच, ये पांच किताबें, है ना। जब भी कोई चीज एक से ज्यादा हो जाती है तो वहां पर आपको दीज लगाना होता है। देखो, जो पहले पढ़ा था ना आपने, वो दिस होता है। जो दिस होता है वो एक के लिए होता है। साउंड पे ध्यान देना, दिस। और ये है दीज, क्या लिखा है? दीज। साउंड पे मेन ध्यान देना। बहुत लोग प्रोनाउंसिएशन इसकी गलत बोलते हैं। दिस, दीज, ये एक से ज्यादा के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर पांच किताबें, तो मैं कहूंगा दीज। अब देखो, जब कोई भी चीज एक से ज्यादा होगी, आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, एक चीज के लिए हम इज लगाते हैं, और जब भी कोई चीज एक से ज्यादा हो जाती है तो आर लगाते हैं। सो दीज आर बुक्स। अब क्योंकि जो बुक है वो एक से ज्यादा है तो यहां पर आर्टिकल आपको नहीं लगाना है। ए और एन होता है वो कब लगाते हैं हम? जब कोई वस्तु एक होती है। जैसे मान लो ये मार्कर है, अब ये मार्कर एक ही है, मेरे पास भी है, नियर है ना मेरे। सो मैं कहूंगा दिस इज अ मार्कर। लेकिन यही मार्कर अगर मान लो मेरे टेबल पर रखा होता, सामने दूर होता, और ये एक ही होता, तो मैं कहता दैट इज अ मार्कर। एक चीज के लिए दिस और दैट, पास में है तो दिस, दूर है तो दैट। लेकिन जो दीज होता है ये एक से ज्यादा के लिए होता है, लेकिन पास में। जैसे किताबें जो है, देखो इसकी उंगली के बहुत पास में है, बहुत नियर है, क्या है? नियर है। तो आप इधर यूज करोगे दीज। क्या यूज करोगे? दीज। साउंड पे ध्यान देना। और जो ये लिखा है इसकी हिंदी होती है वे, इसकी और इंग्लिश क्या होती है? दोज। अब देखो, जो ये बंदा है ये क्या बता रहा है कि वो पेड़ है, इससे दूर है काफी, है ना। सो हो जाएगा दोज आर ट्रीज। दोज आर ट्रीज। आई विश आपको ये समझ आया होगा। दोबारा बता देता हूं, कोई चीज पास में है, नियर है, तो आपको दीज लगाना है। कब? जब एक से ज्यादा हो। और जब कोई चीज दूर हो तो आपको, यानी फार हो, तो आपको क्या लगाना है? दोज। जब कोई चीज एक से ज्यादा हो, और अगर एक ही होगा तो पास के लिए दिट, दिस, और दूर के लिए दैट। पास के लिए क्या हो जाएगा? दिस, और दूर दूर के लिए क्या हो जाएगा? दैट। इस चीज का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एग्जाम्पल लिखा है, यह एक पेन है। ये बंदा जो है ये एक पेन के बारे में बात कर रहा है जो कि इसके बहुत नियर है। ध्यान रखना, आपको इंग्लिश पे ध्यान नहीं देना है, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो जो पेन है ये बहुत नियर है, तो इसके लिए हम दिस लगा देंगे क्योंकि एक ही है।
सो दिस इज, अब मैंने बताया था जब भी कोई नाउन एक ही होता है तो वहां पर हम आर्टिकल ए लगाते हैं। सो दिस इज अ पेन। ऐसे ही वह एक पेन है। अब मान लो जो पेन है वो दूर है, ये पेन जो है दूर है, इसमें वैसे बहुत सारी चीजें आप सोच रहे हो बहुत सारा है, लेकिन पेन एक ही है और बाकी सभी पेंसिल, कलर, स्केच वगैरह ये सारी चीजें। सो दैट इज अ पेन। लेकिन अगर ये ज्यादा होता तो क्या हो जाता, दोज आर पेन्स हो जाता, दोज आर पेन्स। और अगर यही चीज ज्यादा होती तो क्या हो जाता, दीज आर पेन्स। इसमें आर्टिकल नहीं लगता, फिर एस लग जाता, क्योंकि एक से ज्यादा हो जाएगी तो आर्टिकल नहीं लगेगा ना, तो ये चीज का ध्यान रखना। आगे समझाता हूँ, वही एग्जांपल है। अब देखो ये कप है, अगर ये जो कप है ये क्या है, कितनी है भाई, दो है, दो कप है ना। तो जब भी कोई चीज एक से ज्यादा होती है और आपके पास होती है, नियर होती है गाइज, जब कोई चीज नियर होगी ना तो आपको क्या यूज करना है, दीज, दीज आर कप्स। अब ये देखो कप्स आ गया, इसलिए हमने इधर आर्टिकल नहीं लगाया। यही चीज अगर दूर है, ये भी कप दो है और दूर भी है ना, क्या है, फार है। तो जब कोई चीज दूर होगी और एक से ज्यादा होगी तो दोज, दूर के लिए दोज लगाते, एक से ज्यादा के लिए दोज आर कप्स। इधर भी हमने आर्टिकल नहीं लगाया क्योंकि जो कप है वो एक से ज्यादा है। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है गाइस, जीरो से इंग्लिश सीखना बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये वही वीडियो देखे जिनको एकदम स्टार्टिंग से सीखना है, जिनको थोड़ी बहुत आती है। सो प्लीज इस वीडियो को देखकर टाइम वेस्ट ना करें, गो एंड वॉच माई, देयर आर सो मेनी वीडियोस व्हिच आई हैव अपलोडेड, सो यू शुड वॉच दैट वीडियोस। अब देखो ये अच्छा घर है। अब भाई जो घर है वो एक ही है, मान लो मैं कहीं पर हूँ और जस्ट उस घर के पास में हूँ, तो मैं यार ये अच्छा घर है, दिस इज अ नाइस हाउस, या फिर मैं बोल सकता हूँ दिस, हाँ दिस इज अ नाइस हाउस, या फिर मैं कह सकता हूँ दिस इज अ फैंटास्टिक हाउस, दिस इज अ ऑसम हाउस, व्हाटएवर यू वांट टू से, देयर आर मैनी एडजेक्टिव्स यू कैन यूज इट। सो दिस इज अ नाइस हाउस, क्योंकि घर एक ही था तो इसलिए एक लगा दिया हमने। फिर अच्छे को यानी हम बोलते हैं नाइस और घर को हाउस बोलते हैं, दिस इज अ नाइस हाउस। वह पुराना घर था, तो देखो एक ही घर था ना और पुराना घर था, सो दैट वॉज एन ओल्ड हाउस। अब देखो इधर एन क्यों आया, अब बहुत लोग कहते हैं ना कि सर जहां पर अपना मान लो वॉवल आ गया तो हम वहां पर क्या लगा देते हैं भाई, क्या लगा देते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। क्या हम ये वर्ड देखकर एन लगाते हैं, आर यू श्योर? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इन वर्ड से कोई लेना देना नहीं होता, इनके साउंड से लेना देना होता है। ये साउंड से पहचाने जाते हैं कि भाई हमें एन लगाना है या फिर ए लगाना है। ठीक है, एन लगाना है या फिर ए लगाना है, तो ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। आगे चलते हैं। देखो ये एक कुर्सी है, अब एक कुर्सी जो है वो एक ही है, तो मैं क्या बोलूंगा, कुर्सी अगर एक होगी तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, क्योंकि कुर्सी एक ही है। लेकिन वही कुर्सी अगर मान लो एक, दो, तीन, यानी टोटल कितनी हो गई भाई, तीन कुर्सियां हैं। सो दीज, क्योंकि पास में ही है ना इसके, सो दीज आर चेयर्स। इधर भी हमने आर्टिकल ए और एन नहीं लगाया, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, वह एक फूल है। अब जो फूल है भाई कितने हैं, एक ही है, लेकिन जो फूल है वो दूर है, तो दूर के लिए एक चीज के लिए हम दैट लगाते हैं। सो दैट इज अ फ्लावर, क्योंकि एक ही था फूल तो हमने आ लगा दिया, वो फूल है, दोज आर फ्लावर्स। अच्छा इसको बहुत लोग फ्लावर बोलते हैं, है ना, मैं भी छोटा था स्कूल के अंदर फ्लावर बोलता था, बट इट्स नॉट फ्लावर, इट्स फ्लावर, क्योंकि अब एक से ज्यादा है तो फ्लावर्स, क्या बोलना आपको, फ्लावर्स। इसकी करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन होती है फ्लावर्स। अब देखो ध्यान से, ये कुछ हमारे साउंड्स हैं वोवल के, ठीक है। अब आप इधर देख रहे होगे कैट के लिए हम क्या लगा देते हैं भाई, ए लगा देंगे, ठीक है। ऑनेस्ट, इसमें जो एच होता है ये ध्यान रखना, जब भी ओ से पहले एच आता है तो एच हमेशा साइलेंट होता है। सो ये ऑनेस्ट लिखा है, बहुत लोग इसको, जैसे मैं छोटा था ना तो भाई मैं तो बहुत वीक था इंग्लिश में, इसलिए मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ, दूसरों का नहीं। सो मैं इसको हॉनेस्ट मैन बोलता था, हॉनेस्ट, बट जो एच है वो तो साइलेंट है, जब भी आप एच के बाद ओ लगाते हो तो जो एच होता है वो साइलेंट होता है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। सो ऑनेस्ट मैन। अब क्योंकि जो ऑनेस्ट है, याद रखना, जो अ अनार से लेके अ तक, यानी जो ऊपर वाला होता है, अगर ये साउंड आता है तो आप एन लगाते हो, लेकिन क कबूतर से ज्ञानी तक आता है तो यहां पर आप ए लगाते हो, ठीक है। और समझाते हो, जैसे अब ये देखो यूरोपियन, क्या लिखा है यूरोपियन। सो अब यूरोपियन में देखो
अक्सर हमें सिखाया जाता है कि भाई जहां पर ए आ जाए, ई आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए, वहां पर आप एन लगा दो। यही सिखाया जाता ना आपको, यही तो सिखाया गया कि भाई जहां पर ये वर्ड आ जाए वॉवल ए ई आई ओ यू, वहां पर आप एन लगा दो। बट यूरोपियन में भी तो ई आ रहा है, बट इधर ए क्यों लगा है? क्योंकि जब आप यूरोपियन को आप हिंदी में लिखते हो ना, तो वो या से लिखा जाता है ना, या से। तो जो या है वो कहाँ आता है? का कबूतर से ज्ञा ज्ञानी, मतलब ज्ञा ज्ञानी के बीच में आता है। का कबूतर खा खरगोश, या आता होगा आपको, आई विश। तो आप ये ध्यान कर सकते हो कि ये इनके बीच में आता है। आ अनार से अ अना खा, मतलब यहां तक नहीं आता है, ठीक है। तो का कबूतर से ज्ञा ज्ञानी तक जो बीच में आता है वो आपको ए लगाना है। क्या लगाना है? ए। तो यूरोपियन में यूरोपियन, ठीक है, ऐसे करके आप लोग यूरोपियन लिखते हो, राइट। सो जो यूरोपियन लिखते हो, ये या है, ये किसके बीच में आता है? का कबूतर से या ज्ञानी के बीच में, तो इसलिए इधर ए आ गया। लेकिन आ अनार से अ तक आता तो क्या हो जाता है? इधर एन आ जाता। अब देखो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में भी तो यू आ रहा है, लेकिन हिंदी में आप लिखोगे तो यू से आ रहा है, या से, या पे बड़े ऊ की मात्रा। तो ये भी का कबूतर से ज्ञा ज्ञानी के बीच में आता है, तो क्या हो जाएगा? ये अ यूनिवर्सिटी। अब बहुत लोग इसको एन यूनिवर्सिटी बोल देते, सोचते भाई वोवल आ रहा है, ए ही आई ओ यू, और वो गलती कर जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला में यू है, बट इससे कोई मतलब नहीं है। अम्ब्रेला को अगर आप हिंदी में लिखते हो तो कैसे लिखते हो? आ से, अम, है ना, अम्ब्रेला। सो आ से निकल रहा है, तो अ अनार से आ तक जो आता है वो एन में आता है, एन अम्ब्रेला। आर, आप इसको हार नहीं बोलोगे, बहुत लोग बोलते हैं हावर, हार्स ऐसे करके, तो ये आर, आर, आर आता है ना, आर। सो ये आ जो है ये एन आर हो गया। ऐसी 1 रुपी नोट। अब वन को आप कैसे लिखते हो? व। और व कब आता है? का से ज्ञा ज्ञानी के बीच तक, तो अ 1 रुपी। अ नाइस मैन, ना का से ज्ञा के बीच में आता है, तो आ गया। ओल्ड, ओल्ड आप कैसे लिखोगे? ओ से। सो आ अनार के बीच से, मतलब आ से आ तक के बीच में आता है, तो एन ओल्ड मैन। हम्बल, आ हम्बल, हम्बल हा से आता है ना, और हा किसके बीच में आता है? का से ज्ञा के बीच में। उर्दू, उर्दू का आप कैसे लिखोगे? ऊ, है ना, उर्दू ऐसे लिखते हो ना आप। तो ये जो यू आ गया तो वो एन उर्दू टीचर, शी इज एन उर्दू टीचर। सो गाइज ये थी कुछ चीजें, हालांकि मेरी हिंदी वीक है, तो थोड़ा सा आप इस चीज को समझने की कोशिश करना। मेरे को भी वैसे का कबूतर याद नहीं है, क्या आपको याद है? मुझे कमेंट करके बताना का कबूतर क्या आपको पूरा याद है? मुझे तो नहीं याद है भाई, आई हैव फॉरगॉटन, ट्रस्ट मी। लिख लेता हूँ बट आई डोंट नो लाइन मतलब सीक्वेंस वाइज मुझे अभी तक याद नहीं है। एंड आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है 99% लोगों को नहीं याद होगा, जिसको याद होगा वो सुपर ग्रेट है बच्चा। सो गाइज अब बात करते हैं सिंगुलर नाउन के अंत में। देखो अंत में जब आप एस जोड़ देते हो ना तो वो प्लूरल बन जाता है। एग्जांपल देखो, अगर मान लो बॉय है, अब वो जो बॉय है वो एक ही है, अगर आप उसमें एस लगा दोगे तो बॉयज हो जाएगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा ये। बुक है, इसमें आपने एस लगा दिया तो ये बुक्स बन गया, अब ये एक से ज्यादा हो गया, ठीक है। कैट है, एस लगा दिया, कैट्स हो गया। हॉर्स, हॉर्सेज। अच्छा ये हॉर्सेज जो है इसमें आपने एस लगा दिया क्योंकि इसमें पहले से ही ई लगा हुआ है। ट्री, ट्रीज। हाउस, हाउसेज। टेबल, टेबल्स। अब बात करते हैं आगे की। देखो कुछ स्पेलिंग रूल्स होते हैं, बहुत लोग ना कंफ्यूज रहते हैं कि सर कब एस लगाए, कब ई एस लगाए, कब आई ई एस लगाए, तो वो आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। देखो अब इधर लिखा है बेंच, लेकिन इधर बेंच में बेंचेस ई एस क्यों लग गया? भाई हम एस भी तो लगा सकते थे ना, जैसे पहले के हमने जैसे अभी पहले क्या लग रहा था? बॉय का बॉयज, बुक का बुक्स। लेकिन भाई इधर ऐसा क्या होगा कि बेंच में हमने ई एस लगा दिया, तो ध्यान से समझो। ऊपर देखो, सिंगुलर नाउन के अंत में यानी लास्ट में सी एच अगर हो, एस एच हो, डबल एस हो, एस हो, ओ हो या एक्स हो, तो वहां पर आप ई एस जोड़ दे। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ध्यान से देखो, सी एच, सी एच है अपना, तो इसलिए हमने इधर ई एस लगा दिया। इधर देखो डिश, डिश में लास्ट में क्या है? एस एच, तो इसलिए इधर हमने ई एस लगा दिया, एस एच ही रहा ना। इधर है क्लास, क्लास में डबल एस है, जब भी आपको डबल एस दिखेगा तो ये क्लासेस हो जाएगा। अब इधर एस कहीं दिख रहा है आपको? देखो बॉक्स है, बस है। अब जो बस में क्या आ रहा है? बस में अगर आप लोग देखोगे तो बस में अपना एस आ रहा है, और क्योंकि एस आ रहा है तो इसलिए हमने इधर बसेस ई एस लगा दिया। बॉक्स है, एक्स आ रहा है, भाई एक्स अपना ये रहा।
जब भी एक्स आएगा तो आपको क्या करना है, बॉक्सेस कर देना है। हीरो में क्या आ रहा है, ओ, ओ अपना ये रहा। सो अगर ओ है तो ये हीरोज हो जाएगा। ऐसे ही रेडियो में ओ आ गया तो रेडियोज। ठीक है गाइस, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं और कुछ अलग अलग चीजें होती हैं, वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बता दूंगा। नेक्स्ट देखो, नाउन के अंत में यानी लास्ट में वाई रहता है, तब वाई को हटाकर उसके बदले में आईईएस लगा देते हैं। यानी मान लो जैसे सिटी है तो सिटी के लास्ट में क्या है, वाई है। अब आपको उसको प्लूरल में बदलना है, तो प्लूरल में क्या होगा कि जो सिटी का वाई है ना, इसको हम कट करके आईईएस लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सिटीज, है ना। स्टोरी है, स्टोरी में क्या है भाई, वाई है, तो वाई को हटा दो अब आप, और इसमें क्या लगा दो, आईईएस, तो आईईएस लगेगा तो स्टोरीज हो जाएगा। ऐसी बॉडी, बॉडीज, कंट्री, कंट्रीज, बॉय, बॉयज, इधर नहीं होगा क्योंकि कुछ चीजें अलग होती हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस मैंने बताया ना, कुछ चीजें एक्सेप्शंस होती हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे बॉय, टॉय, प्ले, इनमें नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट समझते हैं। अब देखो रूल नंबर 4, इनका जो सिंगुलर है प्लूरल हमेशा अलग होगा। जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन। अब बहुत लोग ना चिल्ड्रंस बोलते हैं, भाई गलत होता है। अगर एक बच्चा है तो आप चाइल्ड बोलोगे, और एक से ज्यादा है तो आप चिल्ड्रन बोलोगे, एस नहीं लगाओगे आप, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, ऐसी मैन, MEN मैन, वुमन, वुमेन, विमेन, टूथ, टीथ, अगर एक दांत है तो टूथ, एक से ज्यादा है तो आप टीथ बोल दोगे। फुट, एक पांव, दोनों पांव है तो फिट। ऑक्स, ऑक्सेन, माउस, माइस, गूस, गीज, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अपने कुछ साउंड्स थे जो कि मैंने आपको क्लियर किया। आगे देखो, माई की हिंदी क्या होती है, मेरा, मेरी, मेरी। जैसे आप पढ़ते हो ना स्कूल में, मेरा नाम रोहन है, माई नेम इज रोहन, है ना। आर मतलब हमारा, हमारी, हमारे। हमारा नाम राहुल है, आर नेम इज राहुल। योर, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी। तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, या तेरा, तेरी, है ना, जो जैसे भी आप जिस तरीके से बात करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो योर, हिज मतलब उसका, उसकी, उसके। फॉर अ मेल, याद रखना जो हिज होता है वो मेल के लिए यूज होता है, और जो हर है, आप इधर देख रहे होगे हर, हर जो होता है इसकी हिंदी भी होती है उसका, उसकी, उसके, लेकिन ये फॉर फीमेल के लिए यूज होता है। ऐसे ही होता है देयर। भाई देयर क्या होता है, ये देयर, देयर होता है उनका, उनकी, उनके, ये एक से ज्यादा के लिए होता है। इट्स, नॉन लिविंग थिंग, उसका, उसकी, उसके। फॉर अ ऑब्जेक्ट, किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए इट्स का इस्तेमाल होता है। ये मेरा बैग था, अब एक ही था तो दिस वॉज माई बैग। मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ये मेरा पेन नहीं है, दिस इज नॉट। मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में बताया था जो नॉट होता है हमेशा तीसरे नंबर पे आता है, तो दिस इज नॉट माई पेन। ये मेरा दोस्त नहीं था, दिस वॉज नॉट माई फ्रेंड। जब भी पास्ट की बात करते हो ना, और कोई चैप्टर अगर इजम आर में बन रहा है, कोई भी चैप्टर अगर इजम आर में बन रहा है, तो उसका जो पास्ट है वो वॉज वर में बनेगा, और जो फ्यूचर है वो विल बी में बनता है। किस में बनता है गाइस, विल बी में। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसी ये मेरी बहन की किताब है, दिस इज माई। अब ये जो माई है मैंने आपको बताया था, मेरा, मेरी, मेरे के लिए हम क्या यूज करते हैं, माई। दिस इज माई सिस्टर्स, ये जो सिस्टर्स है ये अपोस्ट ऑफ एस है, इसका मतलब होता है का या फिर की, है ना। मेरी बहन की किताब है, ये बहुत मजेदार है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये चाय है, दिस इज टी। अच्छा, टी के लिए हमने ए क्यों नहीं लगाया, चाय को आप गिन सकते हो, लिक्विड वाली चीज है ना, कोई भी लिक्विड वाली चीज है तो वहां पर ए और एन नहीं आता, इसी इसका ध्यान रखना है। ये दूध है, दिस इज मिल्क। अब देखो इधर भी हमने ए नहीं लगाया क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते, दूध को गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये चीज ध्यान रखो कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो गाइज, सो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न। इंग्लिश प्रैक्टिस मांगती है, इफ यू डू एवरीडे प्रैक्टिस, तो ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू मेक अ लेस मिस्टेक। बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, ट्रस्ट मी, आप हर दिन मिस्टेक करोगे, हर दिन गलतियां करोगे, और इंग्लिश में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। आई फील सो कि दुनिया में सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, डिपेंड करता है कि आप अपने गुरु की कितनी सुनते हो और आप प्रैक्टिस कितनी करते हो। अगर आप प्रैक्टिस पूरी शिद्दत से करते हो
ठीक है, बहुत दिल से करते हो तो ट्रस्ट मी, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोकेगी, है ना। हर इंसान इंग्लिश बोलना सीख सकता है, वीक से वीक, सिर्फ आपको खुद पे बिलीव करना है। बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन लर्न इंग्लिश, ट्रस्ट मी। सो आई विश आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी आपको समझ आई होगी या कुछ कमी लगी होगी तो गाइज आप कमेंट करके बताना, बिकॉज जस्ट मैंने स्टार्टिंग की है, गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं। कुछ भी कमी लगती है या आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कमेंट करके बताओ, मैं उसको जरूर जल्द से जल्द इंप्रूव करूंगा। ये जो पढ़ाना है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, तो कमियां या तारीफ करना या कुछ भी करना, अप्रिसिएशन देना, ये सब आपके हाथों में है। सो प्लीज डू कमेंट एंड टेल मी हाउ वाज आई टीचिंग। थैंक यू सो मच।